अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आसिफ अली जरदारी आज मुल्क के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। 14वें सदर के तौर पर आज उनको कामयाब किया गया है। कौमी असम्बली में जो पोलिंग स्टेशन कायम की गई थी, वहाँ पे क्योंकि मैं मौजूद था, वहाँ पे क्या कुछ होता रहा इस हवाले से बताऊंगा। और आसिफ अली जरदारी ने कितने वोट लिए हैं, कहाँ से कितने वोट लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जो सरकारी नतायज होते हैं, हतमी नतायज होते हैं, हतमी नतायज का भी ऐलान कर दिया है। वैसे तो चारों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन हुए, पोलिंग हुई, और वहाँ पे 3 सूबों में बलूचिस्तान, KPK और सिंध में वहाँ के जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर थे। पंजाब में इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर मेंबर हैं निसार दुरानी, वो प्रिजाइडिंग अफसर थे। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है रिटर्निंग अफसर थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इसके प्रिजाइडिंग अफसर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पूरे सदारती इलेक्शन के रिटर्निंग अफसर थे। आज जो नतायज जारी किए इलेक्शन कमीशन ने, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि जी 1185 टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है, चारों सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली और सेनेट, जिनकी तादाद जो बनती है वो 1185 बनती है। उनमें से 92 नशस्तें या तो खाली हैं या तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर नतायज रोक दिए हुए हैं। और उसके बाद बाकी जो वोट बनते हैं उनकी तादाद बनती है, बचते हैं उनकी तादाद बनती है 1093। उनमें से कास्ट हुए हैं 1044 और मुस्तरद वोट हुए हैं 9, वैलिड वोट रह गए 1035। उनमें से फिर आसिफ अली जरदारी ने 411 वोट लिए हैं और अचकजई साहब ने 181 वोट लिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, क्योंकि ये 1085 जो वैलिड वोट है वो टोटल मेंबरान है। अब उनमें से फिर जो बनेगा कि शरह के हिसाब से 65 के हिसाब से चारों सूबों में 3 सूबों के जो वोट हैं वो एक वोट एक काउंट नहीं होता। ये पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन जो ये मेरा पहली दफ़ा व्यूअर्स सुन रहे होंगे व्लॉग, उनके लिए वजाहत कर रहा हूं कि 1035 वैलिड वोट, और मैं कह रहा हूं कि 400 इलेक्शन कमीशन कह रहा है 411 जरदारी साहब और 181 अचकजई साहब। 411 और 181 1035 तो नहीं बनते ना, लेकिन 1035 मेंबरान है जिन्होंने वोट कास्ट किया। अब उनका वोट, एक मेंबर का एक वोट नहीं काउंट होता। सिंध असम्बली में, पंजाब असम्बली में और KP असम्बली में उनका फिर वो शरह निकाली गई है कि 5 पॉइंट इतने पे पंजाब में, तो 2 पॉइंट इतने पे, 2.1 पे सिंध में, तो 2.8 पे KPK में, यानी 2 से 2.5 से 3 मेंबरान का एक वोट काउंट होता है, इसलिए ये वोट कम है। तो अच्छा, मैं आ रहा हूँ अपनी बात पे। तो 411 वोट आसिफ अली जरदारी ने, 181 अचकजई साहब ने, और बड़ी अच्छी बात यह है कि अचकजई साहब ने शिकस्त अपनी तस्लीम कर ली है। ये बहुत बड़ी बात होती है। सदारती इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के ज़रिए था, तो उसमें डंडी भी कोई मार सकता है। खुफिया राय शुमारी में ये होता है, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद संजरानी साहब के ख़िलाफ़ आपको याद है ना आई थी, जब तहरीक पेश की गई तो नंबर कुछ और था, जब वोट कास्ट हुआ तो नंबर कुछ और था। 14 बंदे गायब, मिसिंग थे। वोट 14 बंदों ने दूसरी पार्टी को दे दिया, पता ही नहीं चला। इंक्वायरियां, कमेटियां पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने अपने मेंबरान पर बिठाई, लेकिन उन्होंने भी उनको खोज नहीं लगा सके कि हमारे कौन से मेंबरान। तो इसमें डंडी मारी जा सकती है, वोट इधर उधर हो सकते हैं खुफिया राय शुमारी में। लेकिन महमूद खान अचकजई जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं,
यानी पीटीआई के उम्मीदवार हैं हिमायत याफ्ता, उन्होंने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम की है और ये भी कहा है कि एक भी वोट, मैं मानता हूं कि एक भी वोट पैसों पे बिका नहीं है, खरीदा नहीं गया। जनवन एक शफाफ किस्म का इलेक्शन हुआ है और किसी पर दबाव भी नहीं था, न वोट खरीदे गए हैं। तो मैं इसको शिकस्त को तस्लीम करता हूं। और बलूचिस्तान असेंबली से 47 वोट कास्ट हुए टोटल, क्योंकि बलूचिस्तान असेंबली का एक बंदे का, एक मेंबर का एक वोट कास्ट काउंट होता है। और इसी तरह कौमी असेंबली और सेनेट का भी एक वोट, एक मेंबर का एक वोट काउंट होता है। हर मेंबर का अपना अलग अलग वोट होता है। तो बलूचिस्तान असेंबली में टोटल 47 वोट कास्ट हुए 62 में से, और बाकी सीटें रहती हैं 65 में से, और उसमें से 47 ही आसिफ अली जरदारी ने लिए हैं। महमूद खान अचकजई को एक वोट नहीं मिला। ये इस पे हैरत हो रही है लोगों को कि अपने घर की पोलिंग, बलूचिस्तान से ताल्लुक है महमूद खान अचकजई साहब का, लेकिन अपनी घर की पोलिंग वो हार गए हैं। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल मालिक ने मुझे आसरा दिया था, कहा था, कमिटमेंट की थी कि मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन आखिर में उन्होंने भी वोट नहीं दिया। जेयूआई ने बाइकाट किया था, 12 मेंबरान है जेयूआई के बलूचिस्तान में, या बीएनपी मैंगल है, उन्होंने बाइकाट किया, और एक दो और पार्टी हैं उन्होंने भी बाइकाट किया। 3-4 जमातों ने वहाँ पे बाइकाट किया, इसलिए 47 वोट कास्ट हुए थे और 47 से आसिफ अली जरदारी को मिले। घर की पोलिंग भी और वो हार गए। केपीके से एक पोलिंग थी केपीके की, जो महमूद खान अचकजई साहब जीते हैं। आसिफ अली जरदारी को वहाँ पे वोट कम मिले और महमूद खान अचकजई को ज़्यादा मिले हैं। सिंध असेंबली से आसिफ अली जरदारी जीत गए, पंजाब असेंबली से आसिफ अली जरदारी जीत गए, बलूचिस्तान असेंबली से आसिफ अली जरदारी जीत गए। कौमी असेंबली का जो पोलिंग था, यानी कौमी असेंबली और सेनेट का कंबाइंड था, तो वहाँ से भी आसिफ अली जरदारी 255 वोट लिए हैं आसिफ अली जरदारी ने, और 119 वोट लिए हैं महमूद खान अचकजई ने। एक वोट मुस्तरद हुआ है। टोटल 375 वोट कौमी असेंबली और सेनेट के इलेक्शन में कास्ट हुए हैं। तो इस तरह आज हुकूमत साजी का एक और मरहला मुकम्मल हुआ है। स्मूथली हुकूमत साजी का अमल जारी है। अभी भी मज़ीद होना है, चीज़ें होनी है, क्योंकि वफाकी काबीना अभी फ़ाइनल नहीं हुई। वफाकी काबीना फ़ाइनल करनी है, उसने हल्फ उठाना है। सदर साहब ने हल्फ अभी नहीं उठाया, आसिफ अली जरदारी ने। ये दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं और ये 14वें सदर हैं। 6 सितंबर 2008 को 6 सितंबर 2008 को मुंतखब हुए थे पहली दफ़ा, और 11वें सदर के तौर पर मुंतखब हुए थे। अब 14वें सदर के तौर पर मुंतखब हुए हैं दोबारा, आज 9 मार्च 2024 को। तो आज असेंबली में जो पोलिंग बनाया गया था, उसमें जैसे ही पोलिंग शुरू हुआ तो पीटीआई ने नारेबाजी, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू की। फिर प्रिजाइडिंग अफसर ने उनको रोका कि भाई नारेबाजी न करें, आप इस वक्त मेंबर नहीं बल्कि वोटर हैं, और ये असेंबली का इजलास नहीं बल्कि पोलिंग स्टेशन है, आप पोलिंग स्टेशन के अंदर नारेबाजी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने खामोशी अख्तियार की, लेकिन वोटिंग में हिस्सा लिया। और बाद में नवाज शरीफ आए वोट देने, या मियाँ शहबाज शरीफ वोट देने आए, तो उस वक़्त फिर उन्होंने फिर से नारेबाजी की। बाकी स्मूथली आज इलेक्शन हुआ है चारों सूबों में, और मरकज़ में भी जियाले बहुत बड़ी तादाद में पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हुए थे। गैलरीज, कॉरिडोर्स खचाखच भरे हुए थे, और सैकड़ों की तादाद में जाले थे। बिलावल भुट्टो जरदारी वोट कास्ट करने के बाद निकल गए थे, फिर वापस आ गए थे। आसिफ अली जरदारी वापस नहीं आए, क्योंकि वो यकीनी तौर पर सदर ममलिकत मुंतखब होना था उनको, इसलिए उनको जो है वो जरदारी हाउस से वापस नहीं आए, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ गए अभी कुछ देर पहले, और उनको जाके मुबारकबाद दिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।